दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। तो जय हिंद दोस्तों, भाई। दो टॉपिक है हमारे पास आज। डीसी इलेक्शन का माहौल है। आपको पता है कि अभी 9 से असम के अंदर वोटिंग शुरू है, और केरला के अंदर भी 9 से ही है ना। वेस्ट बंगाल के अंदर लास्ट अप्रैल के अंदर है। ठीक है। और असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, फिर इधर अपना वेस्ट बंगाल हो गया। इन जगह पे इलेक्शंस होने हैं इस महीने। ठीक है। और आपको पता है कि बीच में पाकिस्तान ने एक छोड़ा, और पाकिस्तान ने क्या छोड़ा कि भारत हम पे हमला कर सकता है। जबकि हम जानते हैं कि ये पूरी तरीके से पाकिस्तान जब जब ध्यान भटकाना होता है तो कभी कश्मीर का इनका शुरू हो जाता है, तो कभी भारत हमला करने वाला है ये शुरू हो जाता है इनका। क्योंकि फटी हुई है ना पाकिस्तान की पोर, क्योंकि फटी हुई है। अब ऐसे में तो एक तरफ थोड़ा सा नजम सेठी का क्लिप है इसके ऊपर में, ये देखेंगे हम लोग। और दूसरा, हिलाली को मैंने सोचा कि बड़े दिनों से दोस्तों को हिलाली हमने दिखाया, मतलब हाँ, गलत मतलब है, नाम हिलाली है, वैसा तो हम क्या कर सकते हैं फिलहाल यार। हाँ। तो बहुत दिनों से दिखाया नहीं है डीसी। तो यूएई वाले पे जो पैसे वैसे जो मांगने मांगने का जो खेल हुआ है, और पीएसएल से भी अपने खिलाड़ियों को जो यूएई ने बुलाया है वापस। तो ऐसे में थोड़ा सा सुनते हैं हिलाली इधर क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले वीडियो को ही। बीच बीच में हम जैसा मौका मिलेगा वैसा कर लेंगे। हाँ, वैसे ही बीच बीच में कर लेंगे जो भी लगेगा कि आइसोलेट हाँ बनाएंगे खुद को। आइसोलेट खुद को होना है, आइसोलेट। करना है। वो हम कर लेंगे अपने हिसाब से। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए दोस्त भरोसा दिखा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, भाई आप सभी का यस। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फैमिली में। यहाँ पे हम यही काम करते हैं जो आप डेली देख रहे हैं। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट वमेंट करके वीडियो को लाइक वाइक मार के, हाँ, अपना मतलब सपोर्ट दिखा दीजिए आप लोग। चलो भाई। देखें, ये जब तक आप इसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे, इस वक्त हम न्यूज रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट लेवल पे जो बातचीत हो रही होगी वो एक मुख्तलिफ बात है। ये जो मीडिया के अंदर आया है, मैं ठीक है, कई लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मेरी नजर के अंदर ये एक इंडियन जनरेटेड प्रोपेगेंडा है कि आपसे यूएई मांग रहे हैं। हमारे रिलेशंस यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं। अगर ये इस तरह की कोई बात हुई है तो मेरी नजर के अंदर ये डिप्लोमेटिक फोपो है कि जिसके अंदर आप एक अच्छे तरीके के साथ आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर तो ये हुआ है, आई डोंट थिंक ये हुआ है, बिकॉज यूएई इज वेरी गुड, having very good relations with across our leadership in Pakistan. So उसके अंदर ये जो बात करना कि जी उसने कहा कि जी ये दे दो, फिर वो प्रिंस उसका जो छोटा मखतूम, उसकी भी एक स्टेटमेंट आ जाए ये सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो कि ऑथेंटिसिटी कितनी है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो बातचीत हुई है ये आप क्लोज डोर्स के अंदर आप करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने लिया है, यस, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करते हैं, यूएई हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन दिस वॉर। उस वक्त अगर आप देखें, अबू धाबी ले लें, दुबई ले लें, इवन शारजा इतना नहीं है, लेकिन यहाँ आपका टूरिज्म जो है -0 हो गया। सारा जो टूरिस्ट आपका जो इनफ्लो है from the Middle East, it has gone to Portugal, Spain, and other warm countries. So ये जो चीज है, it is run into billions of dollars. Yes, उनको पैसे चाहिए होंगे। अगर उनको चाहिए, I think it should have been done in a quoted form, and I do not agree कि हम इसको पब्लिकली बात करें कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये देना है। भाई पाकिस्तान ने जिसका देना है वो देगा। पाकिस्तान कभी भी किसी का पैसा रखता नहीं है। क्विकली देख लीजिए कि वो अपनी डिपॉजिट्स मांग रहे हैं जो $2 अरब के हैं। वो अपना कर्जा तो वापस नहीं मांग रहे जो कि $1.5 अरब है, जिसपे हम 6% जो है उनको इंटरेस्ट देते हैं जी। और इस वक्त उनको जरूरत है और पाकिस्तान दे सकता है। और पाकिस्तान ने कहा है कि इस अप्रैल में जो महीना चल रहा है, इस रवा महीने में हम अदा कर देंगे। ये तो कोई नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। इसको आप इस तरह का रंग देना कि जी वो देखें जी वो यूएई नाराज है क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो ईरान का साथ दिया, ईरान ने यूएई में जो अड्डे थे अमेरिका उन पे हमला किया, यूएई का नुकसान हो गया, लिहाजा आदी हो गई। पाकिस्तान ने तो ऐसे ऐसे खूबसूरत बयान दिए हैं जिसमें के कुछ आप कह ही नहीं सकते। जब उस पे खलीजी रियासतों पे हमला हुआ पाकिस्तान ने कंडेम किया, बिल्कुल। जब ईरान पे हमला हुआ अमेरिका का, पाकिस्तान ने मजम्मत की। पाकिस्तान तो सिफारती तौर पे बहुत मजबूती से। एक मिनट, अमेरिका के हमले को कंडेम नहीं करा है, ठीक है। जो ईरान के स्कूल में जो बच्चियां जो मारे गए थे, जो बच्चे की जान चली गई थी, जो अमेरिकन
और मिसाइल वहां पे गिरा था। पाकिस्तान ने कभी अमेरिका को कंडेम नहीं किया, हमला अमेरिका ने किया, कंडेम इसराइल को कर रहे हैं। अमेरिका का नाम कभी नहीं लिया। ईरान के ऊपर अब तक सबसे ज्यादा हमला अमेरिका ने किया है, आज तक अमेरिका का नाम नहीं लिया इन लोगों ने। यार कल तो ट्रंप ने गालियां वालियां भी लगा दी, अभी भी तो कहाँ कहाँ बोल दिया कि हम नोबेल प्राइज नहीं देंगे। अभी भी मौका मिले कटोर शरीफ को, अभी भी 2-4 सैल्यूट मार के आ जाएगा वो। नहीं, शुरू में ये चमन चिंदी जो बात कर रहा था, ये इंडियन प्रोपेगेंडा है, मतलब ये यूएई जो पैसा मांग रहा है पाकिस्तान से। सर हाँ बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा। मतलब उस प्रोपेगेंडे में तुम्हारा ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार जो है, मतलब वो भी आ गया उस प्रोपेगेंडे में, वो आके मीडिया में मतलब गाली दे रहा है खुल के। नहीं ये अच्छा, ये इसको पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, बल्कि वीडियो कल का ही है, ऐसा भी नहीं कि डीसी वीडियो 5 दिन पुराना है, कल का इशू है। तुम्हें पता है संडे वनडे को इनका आता है प्रोग्राम। हाँ, तो कल का ये, और इस बीच में पिछले 3 दिनों से ये मामला चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया खुद इसको बता रही है कि हमने वापस कर देने हैं, 7 अप्रैल को ये होगा, 11 अप्रैल को ये होगा, 17 अप्रैल को ये होगा, ऐसे ऐसे करके वापस करेंगे हम। और ये कह रहा है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है। यार क्या लोग हैं यार, सच में यार। और ऊपर से कह रहे हैं हम तो किसी के पैसा रखते ही नहीं है। ना 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 ना, ना। तुम लोग काय को रखते हो भाई? 20 साल हो गए यार। ईरान का पैसा 20 साल से तो रखा है ना इन लोगों ने यार। पाइपलाइन वाला काम करवा दिया, खुद का काम किया नहीं इधर से। अरे ये जो $1.5 बिलियन की जो बात हो रही है, ये कहाँ का है? $2 बिलियन तो ये कह रहा है कि हमारे इधर डिपॉजिट किया है। वो कर्जा थोड़ी है, वो तो डिपॉजिट किया है यूएई ने, वो कर्ज नहीं है, वो तो बस डिपॉजिट कर दिया है। कर्जा नहीं है तो सूद क्यों दे रहे हो फिर उस पे भाई? सूद जो कर्ज दिया है $1.5 बिलियन, वो 30 साल पुराना कर्ज है। लोग बताते हैं 1996-97 का वो कर्ज है, लेकिन पैसा रखता है। मैं उसी की बात कर रहा था सर। इतने टाइम से आज तक नहीं दिया इन भिखमंगों ने, और बोल रहा है हम किसी का रखते नहीं है। अबे यार खतरनाक लोग हैं। चल रहा है। अब ये गलतफहमियां करने की कि जी इंडिया ने की, फलाने ने की, तो करते रहे ना। उसमें मुझे समझ नहीं आ रही ये इशू क्या है। अब आपका दुश्मन है इंडिया, या आपके जो दुश्मन और भी हैं जो ढके छुपे, और खास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए दुश्मन है, वो तो अब करेंगे। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, एक तो कॉज इसका क्या था कि क्यों वापस लिए गए, और इसका इफेक्ट क्या होगा पाकिस्तान के खजाने पर, अवाम पर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो $1.5 अरब इट विल नॉट बी आउटस्टैंडिंग बाय द 23rd और द 27th ऑफ अप्रैल। पूरा कर्ज फिट जाएगा, और 6 जो इंटरेस्ट समेत पिट जाएगा। 6 to 6.5% इंटरेस्ट है इस पे, और वो भी खत्म हो जाएगा। हम वो सब दे देंगे वापस। अच्छा, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई मेक इट पब्लिक? मैं ये जानना चाहता हूं किसने इसको पब्लिसाइज किया है। क्या अगर यूएई ने पब्लिसाइज किया है, और अगर यूएई ने कहा है कि हम इनसे पैसे अपने सब वापस ले रहे हैं, जो भी पैसे इन्होंने देना है, we have refused their offer to roll over, we have refused their offer to 1 month, we have refused their offer to keep anything outstanding, जितना हमारा 3.65 बिलियन जो है, हम वो सब वापस ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान ने कहा है कि हम नहीं देंगे? कि क्या पाकिस्तान के साथ कुछ लड़ाई हो गई? हाँ, वो आए थे, बात किया था, उन्होंने फिर कहा कि थोड़ा ठहर जाएं, ये करें वो करें। इफ दिस इज द बैकग्राउंड, तो फिर उनका एक पॉलिटिकल रीजन है। ठीक है। मगर अगर ये नहीं होता बैकग्राउंड, तो मेरे ख्याल में उसको पब्लिसिटी करने की जरूरत क्या थी? हाँ यार, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी बड़ी बॉम्बिंग हुई है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला रहे हैं, मसले इस मुल्क को ठीक करना है, मेहरबानी से ऐसा करो कि जो भी हमारा एग्रीमेंट है फिलहाल हमें ऐसा पैसे जो हैं वो वापस दे दो। तो हम उनको कहते बिल्कुल, ये आपका हक बनता है, आप बताएं कब चाहिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि इधर इस वक्त खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा यस, ओके, फिनिश, फॉरगेट इट। क्यों जरूरत थी इतनी बात करने इसके बारे में? ऐसा अभी नजम 30 वाले पे दोस्तों आते हैं, तब तक यहाँ पे चलो चर्चा कर ले हम लोग। हाँ, तो डीसी देखो क्या क्या जरूरत थी। पाकिस्तानियों का कहना है कि ठीक है, देना लेन देन तो चलता रहता है, इसको मतलब अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आया, जब कटोरा शरीफ को कहीं से भीख मिलती है पाकिस्तानी पीएम को, तो वो आके कहता है मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भीख मिल गई है, वो बताने पहुंच जाता है। या तो कर्ज लौटाने का टाइम जब आता है, तो ये बात पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। ये क्या जरूरत थी पब्लिक में बात करने की यार? हाँ,
पब्लिक नहीं, पब्लिक में लेके कौन आया इसको? ये रागी, ये भारत की साजिश थी सर, ये भारत लेके आया। मतलब इनके मीडिया को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ में क्या हो रहा है, वो भारत फैला रहा है सारी खबरें। भारत बस लीक कर रहा है इनकी सारी खबरें अंदर की, कि भाई यूएई इनसे पैसा मांग रहा है। भारत को पता चल रहा है, इनके मीडिया को पता ही नहीं है। अरे धुरंधर बैठा है ना अंदर, धुरंधर बैठा है, वही खबर देता है वहां से। हाँ, हमारा धुरंधर तो सबसे ऊपर बैठा है ना सर इस समय पाकिस्तान में। अबे यार अजीब है। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत ऐसे ही कर्ज लेते रहो, कर्ज। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आइए नजम सेठी वाले पे, इलेक्शन का माहौल पे, और भारत ने जो इधर पता नहीं, राजनाथ सिंह जी ने ये तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को पेल देंगे, मतलब कहा कि मिस एडवेंचर कुछ करेंगे अगर पाकिस्तान वाले, तो उसके बाद जो जवाब मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर, तो पता है आपको कि अभी हमने होल्ड पे रखा हुआ है ना। तो उसका ऐसा मतलब कोई बयान तो पाकिस्तान गन्ने का खेत है। हाँ, वो तो हसन निसारा वाला ठीक किया, दिला देते हो तुम बीच बीच में। हसन निसारा ने कहा है, दोस्तों मैं आखिरी में चला दूंगा हसन निसारा क्लिप, जो नए दोस्त है वो सोच रहे होंगे यार क्या बात करते रहते हो, क्या गन्ने का खेत है, वो आपको मैं आखिरी में, हाँ वो मैं वीडियो के आखिरी में आपको सुना दूंगा एक बार हसन निसारा वाला क्लिप दोस्तों, नए दोस्तों के लिए, पुराने भाई लोग तो सुन ही रहे काफी दिनों से। चलो चलिए। एडवेंचर करने का इन हालात में इंडिया क्यों सोचेगा? क्या वो लोहा गर्म देख रहा है कि पाकिस्तान इंगेज्ड है और अच्छा मौका है कि जो उसने जख्म खाए हुए हैं उनको चाटते हुए? सो इस सिचुएशन में क्यों ऐसा? देखिए 2-3 रीजंस हैं जो सोच सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे आई कांट से, बिकॉज पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि उनकी सोच किस किस्म की है और उनके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की। मगर अगर आप सोचों में पढ़ें तो 2-3 तो रीजंस आपको मिल सकते हैं। एक तो ये कि हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक नहीं है। दूसरा ये कि ये जो भाग दौड़ हो रही है, वी आर डीपली इन्वॉल्व इन डिप्लोमेसी, और तवज्जो सारी हमारी डिप्लोमेसी की तरफ है कि किसी तरीके के साथ कामयाब किया जाए। तीसरी ये कि दुनिया की अटेंशन जो है वो सारी की सारी ईरान के ऊपर है और अमेरिका के है, और इस छतरी के नीचे अगर वो कुछ करते हैं पाकिस्तान के साथ तो सारा अटेंशन तो उधर है। तो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। आपको पता है मेरा ख्याल है 3 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कर्नाटका में होने जा रहे हैं, आसाम में होने जा रहे हैं। तो उसके और उसी स्टेज पे ये होता है कि एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, ये सारा जो बीजेपी करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। क्या ये सोच के करेंगे या कोई और फैक्टर्स हैं कि नहीं करेंगे? और आखिरी बात ये है कि इंडिया को इस बात का भी इल्म है या एहसास है या सोच है उनकी कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा है इकोनॉमी के तहत, और इन्फ्लेशन और एंड सो ऑन। और फिर भी यहाँ हमारे यहाँ वो एक पॉपुलर सेंटिमेंट भी जो है वो थोड़ा सा हुकूमत के साथ नहीं है। तो इसलिए आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग, बट आई थिंक अगर करेंगे तो ये दीज आर द सॉर्ट ऑफ इश्यूज जो कि उनके ज़हन में हो। क्या है चुनाव है कर्नाटका में, अलग इलेक्शन नहीं है। अरे वो तो खैर छोड़ो, इनका हर बार का रहता है। सबसे पहले तो ये बताओ, एक बाप की औलाद है कि नहीं है पाकिस्तानी, ये बता दो पहले तो। ये नजम सेठी पहले बोल रहा था कि पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक हालात भी पाकिस्तान के सुधर गए, अब बोल रहे हैं कि हालत ऐसी है, बेकार हालत है, तो भारत फायदा उठा सकता है उसका। ये क्या है? तभी तो मैंने ये क्लिप रखा है ना, दिखाने का मेन मकसद ही था। डीसी नजम सेठी कुछ दिन पहले कह रहा था कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी तगड़ी है कि भारत वाले जल रहे हैं, भारत की मीडिया में आग लगी हुई है। बिल्कुल। और जो जयशंकर जो बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको आग लगी हुई है भारत की, मतलब पाकिस्तान की तरक्की से, और आज कह रहा है कि पाकिस्तान तो बर्बाद हो रहा है, कुछ है ही नहीं पाकिस्तान के पास है। ये मतलब क्या हो जाता है पाकिस्तानियों को यार, हमें आइसोलेट करते करते खुद ही आइसोलेट हो जाते हैं साले। और सर जी रही बात ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग की, तो फैलाया इन लोगों ने ये सबसे पहले, ये प्रोपेगेंडा। आपको भी याद है कि हमने कॉल ट्रेस कर लिया है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनकी कॉल को मतलब क्या बोलते हैं डिकोड किया है, पता चला है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। खुद ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और खुद ही मतलब फिर बैठने के लिए बैठ जाते हैं। देखो इंडिया में चुनाव है इसलिए बयानबाजी हो रही है। यार चुनाव तो हर 2-4 महीने पे किसी ना किसी स्टेट में रहता है। अब इस तरीके से चुनाव के नाम पे पाकिस्तान पेला जाना शुरू अगर हो जाए तो फिर तो भाई मतलब क्या ही कहना है, फिर तो मतलब मजा ही आ जाएगा। मतलब मैं तो चाह ही रहा हूँ कि हर 2-3 महीने पे जब चुनाव आए तब पाकिस्तान पेले जाए। लेकिन देखो अब असम में आई थिंक 9 तारीख से
केरल के अंदर भी दोस्तों आई थिंक 9 तारीख से ही है ना, केरल तमिलनाडु, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अब 2 दिन के बाद ही है ना, आज तो 7-6 हो ही गया, कल सुबह सुबह 7 हो जाएगा, तो अभी तक तो पाकिस्तान पहला नहीं गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये इलेक्शन वाला माहौल, क्योंकि डीसी ये बात कुछ हमारे इधर के भी लोग कहते हैं कि चुनाव आया इसलिए भारत पाकिस्तान पे हमले करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अप्रैल महीने में भारत ने कोई पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया तो फिर आगे नहीं कहोगे ना इस बात को कि चुनाव होना आ गया तो इसलिए अटैक कर रहा है भारत पाकिस्तान के ऊपर में, ठीक है। तो एक बात तो ये बेवकूफी वाली बात है यार, छोड़ो ना यार। दूसरे लोग, हमारे इंडिया के जो अपोजिशन पार्टी के लोग बोलते हैं कि यार मतलब चुनाव आ गए तो पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। यार तुम भी कर लिया करो कभी अपने टाइम पे ऐसा, तुम कर लो यार। बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो खुश होंगे ना यार, तुम पाकिस्तान को पेलेगो, हम तुम्हें वोट देंगे यार। जो कोई भी पेलेगा उसको वोट देंगे यार। हमें तो पाकिस्तान करता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गन्ने का खेत है। देखो यार, सीधी सी बात है, पाकिस्तान गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। अब सर अगर आप भी पेलोगे यार तो हमें फिर भी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वही चाहते हैं। अरे क्या ही हो जाएगा, पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है भाई, वो हमारे इधर आके फटते हैं, वो हमारा दुश्मन है, अब उसमें पेल देंगे तो क्या प्रॉब्लम है यार। बिल्कुल यार, बिल्कुल। आप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देते रहो, आप अपना फॉरेन पॉलिसी चलाते रहो, आपको जो करना है करते रहो, बदले में पाकिस्तान को पेलते रहो। यस, दैट्स इट, बस। मामला सीधी सी बात है यार। तो इलेक्शन के नाम पे पेलो, जिस नाम पे पेलो बस पेलो, कुछ भी करो पेलो। यस, हमें तो यही चाहिए। जूस निकालो इनका। अच्छा, वो क्लिप डीसी थोड़ा सा जाते जाते वो क्लिप चला दे यार, वीडियो खत्म ही होने वाला है अपना। गन्ने का रस वाला यार। हाँ, मतलब बहुत नए लोग आते हैं ना, तो पूछते हैं यार कि क्या बोलते रहते हो, अंडरस्टैंड कुछ भी बोलते रहते हो। ओके, चलिए सर। हाँ, जरा देखिएगा, पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा तोबा तोबा, पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। बिल्कुल सही है। तो देख लिया ना दोस्तों आपने, मतलब अब आप तो नहीं बोलोगे ना ये क्या बोलते रहते तुम लोग, गन्ने का खेत है पेलते हैं। देख लो भाई, खुद कह रहे पाकिस्तानी है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपने एंजॉय करा होगा, बढ़िया से नींद भी आ जाएगा, सुबह सुबह देख रहे होगे तो आप लोग को दिन भी बन जाएगा, है ना। तो आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई।